नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अगले लो प्रेशर सिस्टम के ट्रैक के बारे में जानेंगे कि कहाँ तक इसका ट्रैक रह सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति है, आखिर यह सिस्टम कहाँ जाएगा। वास्तव में यह मानसून के आखिर का समय चल रहा है और ज़्यादातर सिस्टम मध्य भागों या फिर पूर्वी भारत से ही रिकर्व हो जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं और इस समय ज़्यादातर मॉडल्स की जो कि एक्यूरेसी है वह ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक की रह जाती है। जैसा कि प्रीवियस सिस्टम का फॉर्मेशन जो है वह आंध्र प्रदेश के आसपास हुआ था और वह सिस्टम मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए ग्वालियर के आसपास से होते हुए से वह रिकर्व होना शुरू हुआ था और वह उत्तरी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा था, क्योंकि उसी दौरान जिसकी वजह से ऊंचाई में एक ट्रफ रेखा वह बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसने सिस्टम को आगे नहीं जाने दिया था। और अब मानसून के वापसी के लिए जो है वह स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है, क्योंकि अब यूरोप में भी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, यूरोप में भी बर्फ़बारी स्टार्ट होने लगी है और ठंड का एहसास यूरोप में होने लगा है, जिसकी वजह से जो मिड लैटिट्यूड की हवाएं हैं वह भारत की तरफ आने के लिए आतुर हो रही हैं। लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतने ज़्यादा समुद्र तल के तापमान रहते हैं कि इतनी आसानी से मानसून जाने का नाम नहीं लेता है। इस सिस्टम के अगले 12 से 24 घंटों में फॉर्मेशन होने की संभावना है। यह सिस्टम कम से कम वेलमार्क लो प्रेशर तक जाने की संभावना प्रबल है, लेकिन डिप्रेशन तक जाने की संभावना मात्र 30 से 40% है और कुछ समय के लिए डिप्रेशन के रूप में इसका फॉर्मेशन हो सकता है। हालांकि अब मात्र 30 से 40% संभावनाएँ हैं। और यदि विभिन्न मॉडल्स को देखा जाए तो यह सिस्टम जो है मिनिमम ईस्टर्न एमपी तक तो जाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि सभी मॉडल के अनुसार यह पूर्वी मध्य प्रदेश तक जा रहा है। लेकिन कुछ मॉडल के अनुसार यह पूर्वी मध्य प्रदेश से रिकर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मेन रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ना होते हुए एक एंटी साइक्लोन जो कि मानसून की वापसी के लिए जिम्मेदार होता है वह ऊंचाई में बनने के कारण यह सिस्टम रुक सकता है ज़्यादातर मॉडल के अनुसार। लेकिन कुछ मॉडल हैं जो इस सिस्टम के जो है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पश्चिमी यूपी और कुछ दिल्ली एनसीआर तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। वास्तव में इन सभी मॉडल्स में अगले 2 दिनों में चेंज आएगा और जिस प्रकार से कुछ मॉडल जैसे कि मौसम विभाग का जीएफएस मॉडल और कुछ सीएमसी और इत्यादि मॉडल दिखा रहे हैं कि यह सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश से रिकर्व हो जाएगा, लेकिन इसमें चेंज आएगा और यह थोड़ी और आगे तक जाने की संभावना है। यह सिस्टम कम से कम अपने पहले ट्रैक जो कि इससे पहले एक सिस्टम आया था उसके लैंडमार्क तक पहुंचने की संभावना है, यानी कि यह कम से कम झांसी से ग्वालियर के बीच तक पहुंच सकता है। उसके बाद 2 संभावनाएं प्रकट की जा सकती हैं। सबसे पहली संभावना है या तो यह झांसी के आसपास के इलाकों से ही उत्तर या फिर उत्तर पूर्वी दिशा में रिकर्व हो सकता है। दूसरी संभावना है कि यह मानसूनी द्रोणिका के साथ उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन में जा सकता है, जो कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर न्यू दिल्ली तक जाने की संभावना है। उसके बाद यह मानसूनी ट्रफ में मिक्स हो सकता है, ऐसा ECMWF का फोरकास्ट है। तो दोस्तों अभी 1-2 दिन में स्थिति और साफ़ हो जाएगी, लेकिन कम से कम यह अगर सिस्टम झांसी और उसके आसपास तक पहुंचता है तो राजस्थान के कुछ मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में और कुछ हरियाणा के पूर्वी और थोड़ी बहुत वेस्ट यूपी, दिल्ली एनसीआर और पूर्वी पंजाब के भागों में इसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम का असर वेस्ट राजस्थान में ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। यदि यह सिस्टम जो है दिल्ली तक पहुंचता है तो फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक इस सिस्टम का असर हो सकता है, पंजाब में भी इस सिस्टम का असर हो सकता है। फिलहाल 2 दिन में इस सिस्टम की स्थिति साफ होगी। यदि बारिश की बात की जाए तो यह सिस्टम ज़्यादातर पूर्वी राज्यों, मध्य भारत के राज्यों और उत्तर भारत के राज्यों में बारिश दे सकता है। और यदि यह हमारे ट्रैक के अनुसार झांसी तक पहुंचता है तो यह छत्तीसगढ़, बिहार से लेकर के उड़ीसा
उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में भारी बारिश 22 से लेकर 24 या फिर 25 तारीख के बीच दे सकता है। मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी और मध्य भागों, उत्तरी भागों, उत्तर पूर्वी भागों में भी यह 22 तारीख से 26 तारीख के बीच भारी बारिश कुछ और इसके साथ साथ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में यदि यह झांसी तक पहुंचता है तो थोड़ी बहुत असर दिखाई दे सकता है। और दोनों ही ट्रैक में थोड़ी बहुत असर इसका उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में दिखाई देने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों और ज़्यादातर भागों में इस सिस्टम से समय समय पर, यानी कि कुछ क्षेत्रों में 22-23 तारीख को, कुछ क्षेत्रों में 26 तारीख तक भारी बारिश हो सकती है। और यदि यह सिस्टम दिल्ली एनसीआर तक पहुंचता है तो फिर हरियाणा के मध्य भागों और पूर्वी भागों में भी भारी बारिश हो सकती है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश देखी जा सकती है। पंजाब के उत्तरी और पूर्वी भागों में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात के लिए ज़्यादा बारिश की संभावना किसी भी ट्रैक के अनुसार नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि गुजरात के कुछ दक्षिणी भागों, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में इस सिस्टम के असर से थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है 23 तारीख से 25 तारीख के बीच। और इसी प्रकार वेस्टर्न राजस्थान में इक्का दुक्का स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। और यदि मानसून की वापसी की बात की जाए तो फिलहाल सितंबर के लास्ट तक मानसून के वापसी की कम संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि एक एंटी साइक्लोन उत्तर पश्चिमी या फिर पश्चिमी राजस्थान में GFS मॉडल के अनुसार 24-25 तारीख से बन सकता है, लेकिन इसकी भी अभी कम संभावना है क्योंकि नमी की मात्रा जो है बहुत से मॉडल के अनुसार कम से कम 3-4 अक्टूबर तक रहने की संभावना है। जब तक नमी की मात्रा में अभूतपूर्व गिरावट नहीं आती है तब तक मानसून की वापसी घोषित नहीं हो सकती है। और बाकी अगर एंटी साइक्लोन के ही बिहाफ में अगर मानसून वापसी की घोषणा की जाती है तो यह लगभग 26 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच कभी भी कुछ जिलों से हो सकती है। तो दोस्तों यह था इसके ट्रैक का फोरकास्ट। और यदि अगले 2 दिन में थोड़ी स्थिति स्पष्ट होती है तो दोबारा से हम इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपको फिर से पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।